बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा सबक है वो है कीमियाई फार्मूला किसे कहते हैं, यानी कीमियाई फार्मूला क्या है कीमियाई फार्मूला। तो इसका जवाब हम पढ़ते हैं। जिस तरह एलिमेंट्स को सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है, इस तरह कंपाउंड्स को कीमियाई फार्मूला से ज़ाहिर किया जाता है। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स को सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कि कंपाउंड्स को जो अलामत दी जाती है, कंपाउंड्स को जिन सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है उनको कीमियाई फार्मूला कहते हैं। तो एलिमेंट्स को सिंबल से ज़ाहिर करते हैं और अगर कंपाउंड है तो उसको फार्मूला से ज़ाहिर किया जाता है, उसको कीमियाई फार्मूला से ज़ाहिर किया जाता है। तो कंपाउंड चूँकि एलिमेंट्स के केमिकल रिएक्शंस के तौर पर बनते हैं, तो जब दो या दो से ज़्यादा एक जैसे या मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड्स वजूद में आता है, कंपाउंड्स बनता है। तो कंपाउंड्स को अब जब ज़ाहिर करना है तो उसको कीमियाई तौर पर इसको कीमियाई फार्मूला की मदद से ज़ाहिर किया जाता है। तो कीमियाई फार्मूला किसे कहते हैं? जिस तरह एलिमेंट को सिंबल से ज़ाहिर किया जाता है, इस तरह कंपाउंड को कीमियाई फार्मूला से ज़ाहिर किया जाता है। तो इसको आम लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि किसी कंपाउंड को ज़ाहिर करने के लिए जो अलामतें, जो सिंबल ज़ाहिर किए जाते हैं उनको कीमियाई फार्मूला कहते हैं। कंपाउंड को ज़ाहिर करने वाले एलिमेंट्स को कीमियाई फार्मूला कहते हैं। कंपाउंड को जिन सिंबल से, जिन अलामतों से ज़ाहिर किया जाता है उनको कीमियाई फार्मूला कहते हैं। तो ये था कीमियाई फार्मूला किसे कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वाक़ की तरफ चलते हैं। कीमियाई फार्मूला कैसे लिखा जाता है? तो कीमियाई फार्मूला लिखने का भी एक असूल है, उन असूलों के मुताबिक कीमियाई फार्मूला लिखा जाता है। किसी कंपाउंड के कीमियाई फार्मूलाज दर्जा झैल मराहल को जहन में रखते हुए लिखे जाते हैं। कंपाउंड के जो कीमियाई फार्मूला है उनको लिखने के लिए कुछ मराहल हैं, उनको जहन नशीन करना है हमने। उनको जहन नशीन करके उनको जहन में रखते हुए कीमियाई फार्मूला लिखा जाता है। पहला जो मरहला है वो है दो एलिमेंट्स के सिंबल को इस तरतीब से एक दूसरे के साथ लिखा जाता है कि पॉजिटिव आइन बाईं जानब और नेगेटिव आइन दाईं जानब आए। यानी दो एलिमेंट्स के सिंबल को इस तरतीब से एक दूसरे के साथ लिखा जाता है कि पॉजिटिव आइन बाईं जानब और नेगेटिव आइन दाईं जानब आए। पॉजिटिव आइन जो हमारा बायां हाथ है वो बाईं जानब है, तो लिखते हुए पॉजिटिव आइन को बाईं जानब लिखना है और नेगेटिव आइन को हमने अपने जो दायां हाथ है उस जानब लिखना है। पॉजिटिव आइन को बाईं जानब और नेगेटिव आइन को दाएं जानब लिखना है। तो पॉजिटिव आइन और ये नेगेटिव आइन ये क्या होते हैं? तो ये पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन ये उस वक्त वजूद में आते हैं जब कोई पॉजिटिव आइन उस वक्त बनता है जब कोई एटम्स या एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देता है। तो इलेक्ट्रॉन खारिज करने से पॉजिटिव आइन बनता है। और नेगेटिव आइन उस वक्त बनता है जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को हासिल कर लेता है, तो इलेक्ट्रॉन के हसूल से नेगेटिव आइन बनता है। तो पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन के बारे में भी आपने समझ लिया कि पॉजिटिव आइन कैसे बनता है और नेगेटिव आइन कैसे बनता है। दोबारा फिर पढ़ लेते हैं। पॉजिटिव आइन उस वक्त बनता है जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को खारिज करता है। इलेक्ट्रॉन के अखराज से पॉजिटिव आइन बनता है और इलेक्ट्रॉन के हसूल से नेगेटिव आइन बनता है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि कौन से एलिमेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉन को खारिज करने का रुझान रखते हैं और कौन से एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रॉन को हासिल करने का रुझान रखते हैं। ऐसे एलिमेंट जिनके अंदर 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल के अंदर, वो अपने इलेक्ट्रॉन को खारिज करके पॉजिटिव आइन बनाते हैं। और जिनके वैलेंस शेल के अंदर 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनको अपना ऑक्टेट को मुकम्मल करने के लिए, उनको वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन को हासिल करते हैं और वो नेगेटिव आइन बनाते हैं। तो ये था पॉजिटिव आइन और नेगेटिव आइन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आइन को लिखते वक्त पॉजिटिव आइन बाईं जानब लिखना है और नेगेटिव आइन को दाईं जानब लिखना है। दूसरा मरहला, दोनों आइंस की वैलेंसी इनकी अलामत के ऊपर दाएं कोने पर लिख दी जाती है। दोनों आइंस की वैलेंसी उनकी अलामत के ऊपर दाएं कोने पर लिख दी जाती है, यानी आइंस की जो अलामत है उसके ऊपर दाएं कोने के ऊपर दोनों आइंस की वैलेंसी को
लिखना है। ये दूसरा मरहला है। पहला मरहला पॉजिटिव आयन उसको बाईं जानब लिखना है और नेगेटिव आयन को दाईं जानब, और दूसरा मरहला दोनों आयन्स की वैलेंसी को उनकी अलामत के ऊपर दाएं कोने पर लिखना है। अब वैलेंसीज़ ये मुख्तलिफ होती है, वो हम देखते हैं कि कैसे वैलेंसीज़ को लिखना है। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 3 कंपाउंड्स हैं। पहला है सोडियम क्लोराइड, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। Na इसके ऊपर पॉजिटिव की अलामत है और Cl की वैलेंसी वो मनफी है, माइनस है। Na पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है। Na पॉजिटिव आयन है और Cl नेगेटिव आयन है। दूसरा है कैल्शियम Ca, इसके ऊपर पॉजिटिव 2 वैलेंसी है और क्लोरीन के ऊपर माइनस वैलेंसी है, यानी कैल्शियम पॉजिटिव आयन है और Cl ये नेगेटिव आयन है। इस तरह नेक्स्ट कैल्शियम ये भी पॉजिटिव आयन है और ऑक्सीजन ये नेगेटिव आयन है। तो हमने आयन्स को, जो पॉजिटिव आयन था उसको बाईं जानब लिखा और जो नेगेटिव आयन है उसको हमने अपने बाएं जानब लिख दिया। पॉजिटिव आयन को बाएं जानब और नेगेटिव आयन को हमने दाएं जानब लिखा हुआ है। अब तीसरे मरहले की तरफ जाते हैं। दोनों आयन्स की वैलेंसी को इन दोनों के निचले कोने पर दाएं जानब क्रॉस एक्सचेंज के तरीके से ले जाया जाता है। दोनों आयन्स की वैलेंसी को इन दोनों के निचले कोने पर दाएं जानब क्रॉस एक्सचेंज के तरीके से ले जाया जाता है। जैसे ये हमारे पास आयन्स हैं, उनकी वैलेंसीज लिखी हुई हैं। फर्स्ट है सोडियम का पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव। दूसरा है कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2 है और क्लोरीन के ऊपर माइनस नेगेटिव वैलेंसी है। और कैल्शियम के ऊपर फिर पॉजिटिव वैलेंसी है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस ये वैलेंसी है, नेगेटिव वैलेंसी है। तो इनको निचले कोने की तरफ लेके जाना है हमने, दाएं जानब निचले कोने की तरफ। जब हमारा दायां हाथ है वहाँ पर हमने निचले कोने पर लेके जाना। लेकिन तरीका ये है कि जो पॉजिटिव की वैलेंसी है वो ऑक्सीजन, जैसे अगर हम सोडियम की बात करते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की, तो ये तो एक जैसी है ना। लेकिन जब हम दूसरे कंपाउंड पर आते हैं Ca पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इसमें जो Ca की कैल्शियम Ca पॉजिटिव 2 ऊपर लिखा हुआ है, 2 का हमने जब क्रॉस एक्सचेंज करेंगे तो ये Cl के नीचे आ जाएगी और Cl की जो नेगेटिव है वो Ca के नीचे आ जाएगी। तो हम इसको क्रॉस एक्सचेंज के ज़रिए लेके जाएंगे। तो ये जो एरो शो हो रहा है ये ज़ाहिर ये कर रहा है कि जो ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव लिखा है ये कैल्शियम के दाईं साइड पर नीचे आ जाएगा और कैल्शियम के ऊपर जो 2 लिखा हुआ है वो ऑक्सीजन के दाएं जानब नीचे आ जाएगा। तो ये है क्रॉस एक्सचेंज का तरीका, यानी ऑक्सीजन की जो नेगेटिव वैलेंसी है वो कैल्शियम के नीचे आ जाएगी दाएं जानब और कैल्शियम की जो 2 वैलेंसी है वो आ जाएगी ऑक्सीजन के नीचे दाएं जानब। इसी तरह ये सेकंड, उसमें कैल्शियम की 2 वैलेंसी क्लोरीन के नीचे और क्लोरीन की वैलेंसी कैल्शियम के नीचे। इसी तरह Na सोडियम की वैलेंसी क्लोरीन के नीचे चली जाएगी और क्लोरीन की वैलेंसी ये सोडियम के नीचे चली जाएगी। तो इससे कैसे हम इसको लेके जाएंगे, क्या इनका बनेगा, ये इसका CaO कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा और तीसरा NaCl। इस तरह इनको हम क्रॉस एक्सचेंज के जरिए वैलेंसीज को नीचे दाएं जानब क्रॉस एक्सचेंज के तरीके लेके जाएंगे। चौथा मरहला हम पढ़ते हैं। अगर वैलेंसीज एक जैसी हों तो इन्हें कैंसिल कर दिया जाता है और केमिकल फार्मूला में नहीं लिखा जाता, लेकिन अगर मुख्तलिफ हों तो इन्हें इसी तरह और इसी मुकाम पर लिख दिया जाता है। यानी अगर वैलेंसीज एक जैसी हों, जैसे सोडियम क्लोराइड की वैलेंसी दोनों एक जैसी हैं, एक की पॉजिटिव है और दूसरे की नेगेटिव है, तो वैलेंसीज एक जैसी हैं, उनमें कोई भी मुख्तलिफ नहीं है, दोनों एक ही हैं। पॉजिटिव 1 का मतलब है पॉजिटिव 1 और नेगेटिव का मतलब है 1, तो दोनों को कैंसिल कर दिया जाता है और केमिकल फार्मूला में उनको नहीं लिखा जाता। जैसे NaCl में हमने नहीं लिखी वैलेंसीज, और लेकिन अगर वैलेंसीज मुख्तलिफ हों, जैसे दूसरा कंपाउंड है Ca पॉजिटिव 2 और Cl नेगेटिव, इसमें हम जो वैलेंसीज है उनको उसी तरह लिख देंगे और उसी मुकाम पर लिख दिया जाता है। लेकिन अगर मुख्तलिफ हो तो इन्हें इसी तरह और इसी मुकाम पर लिख दिया जाता है। अगर वैलेंसीज मुख्तलिफ होंगी तो फिर इनको
जैसे हमने क्रॉस एक्सचेंज के जरिए पढ़ा है तो वैसे ही उनको लिख दिया जाता है। लेकिन अगर एक जैसी होंगी तो फिर उनको क्या करेंगे, क्रॉस कर दिया जाता है, उनको कैंसिल कर दिया जाता है, फिर नहीं लिखा जाता वैलेंसीज़ को। तो ये था वैलेंसी लिखने का तरीका। अब हम मिसाल के तौर पर सोडियम क्लोराइड की सूरत में दोनों वैलेंसीज़ कैंसिल कर दी जाती हैं और फार्मूला NaCl के तौर पर लिखा जाता है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड की सूरत में CaCl2 फार्मूला लिखा जाता है। यानी सोडियम क्लोराइड की सूरत में वैलेंसीज़ एक जैसी थी, वो कैंसिल होगी, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड जो दूसरा हमारा कंपाउंड है उस सूरत में जो फार्मूला है वो CaCl2 लिखा जाता है। अब चौथा पॉइंट है कि अगर कोई आयन जिसे रेडिकल कहते हैं दो या दो से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो और चार्ज का हामिल हो। अगर कोई आयन जिसे रेडिकल कहते हैं दो या दो से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल हो या और चार्ज का हामिल हो, मसलन SO4 2 नेगेटिव, इसको सल्फेट कहते हैं, SO4 2 नेगेटिव सल्फेट, और फास्फेट PO4 3 नेगेटिव, तो रिजल्टेंट चार्ज इस रेडिकल की वैलेंसी को ज़ाहिर करता है। ऐसे कंपाउंड्स का इसी तरह लिखा जाता है जैसे ऐसे कंपाउंड्स का जो फार्मूला है वो इसी तरह ही लिखा जाएगा जैसे हमने मरहला नंबर 3 और 4 में पीछे पढ़ चुके हैं, वैसे ही लिखा जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड का फार्मूला इसी तरह ही लिखा जाएगा जैसे हमने मरहला नंबर 3 और 4 में बयान किया, लेकिन इस सूरत में रेडिकल को ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। जो रेडिकल होगा उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। दोबारा फिर पढ़ते हैं। अगर कोई आयन जिसे रेडिकल कहते हैं दो या दो से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल हो और चार्ज का हामिल हो, मसलन SO4 2 नेगेटिव, ये एक रेडिकल है, ये दो से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल है और इसके ऊपर जो रिजल्टेंट वैलेंसी है दोनों की वो 2 नेगेटिव है, इसको सल्फेट बोलते हैं। और फास्फेट PO4 3 नेगेटिव, यानी PO4 ये एक रेडिकल है, ये दो से ज़्यादा एटम पर मुश्तमिल है और इसकी जो रिजल्टेंट वैलेंसी है वो 3 नेगेटिव है। तो जो रिजल्टेंट चार्ज है वो रेडिकल की वैलेंसी ज़ाहिर करता है। रिजल्टेंट चार्ज यही रेडिकल की वैलेंसी है। ऐसे कंपाउंड का फार्मूला इसी तरह लिखेंगे जिस तरह हमने मरहला नंबर 3 और मरहला नंबर 4 में बयान किया, लेकिन इस सूरत में रेडिकल को ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला Al2SO4 थ्राइस है। एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला Al2SO4 थ्राइस है। और कैल्शियम फास्फेट का फार्मूला Ca3PO4 ट्वाइस है। यानी हमने रेडिकल्स को ब्रैकेट में लिख दिया, SO4 यानी फास्ट सल्फेट की सूरत में SO4 उसको हमने ब्रैकेट में लिखा, और एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी थी वो सल्फेट के नीचे लिख दी, और जो सल्फेट की 2 नेगेटिव थी वो एल्यूमिनियम के नीचे लिख दी क्रॉस एक्सचेंज के जरिए। और दूसरा है कैल्शियम फास्फेट, उसमें कैल्शियम की जो वैलेंसी थी 2 वो रेडिकल PO4 उसको ब्रैकेट में लिखे उसके नीचे लिख दी, लेकिन जो PO4 की 3 वैलेंसी थी वो कैल्शियम के नीचे लिखी गई। तो ये था रेडिकल में हमने वैलेंसीज़ को कैसे ज़ाहिर करना है, रेडिकल की सूरत में हमने फार्मूले को कैसे लिखना है। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने सीखा कि किस तरह कीमियाई फार्मूला लिखा जाता है, कीमियाई फार्मूला क्या है और कीमियाई फार्मूलों को कैसे लिखते हैं। उम्मीद है कि आज का जो सबक है वो आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट सबक है ये। तो मज़ीद हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।